हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्विन ऑब्सेस्ड विद मी का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। मिस्टर जॉन जब इतना ज़्यादा इंसल्ट होते हैं तब ये देखकर वो तुरंत उस मेंशन से निकल जाता है एंड वो तुरंत जोंको को कॉल करते हुए बहुत ही ज़्यादा डांट लगाता है। तभी जोंको गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने डैड को गुस्से से बोलता है, चुप रहिए डैड, मुझे इस बारे में और कुछ भी बात नहीं करना है, और क्या करना है मैं खुद टेंग से बात करके आपको बाद में बोल दूंगी एंड वो ज़रूर शादी के लिए राज़ी होगा, वो भी हम दोनों से शादी करेगा, और अगर नहीं किया तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। एंड ये बोलकर वो तुरंत कॉल को कट कर देता है। इसे देखकर मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उससे किसी और की कॉल आ जाता है जो जोंको की आंट की कॉल था एंड वो तुरंत यूएस से वापस साउथ कोरिया आने वाला है। तेयंग अपने रूम में रेस्ट कर रहा था एंड उससे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो प्यार जंगकुक से करता है तो वो जेके से भला क्यों शादी करेगा एंड ये नहीं होना चाहिए ना। एंड ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आसपास घूरने लगता है एंड वो तुरंत वहाँ से रूम से बाहर निकल जाता है एंड अपने मॉम डैड से बातें करने लगता है। बट गलती से तेयंग ने फ़ोन घर में ही छोड़ दिया था अपने रूम में, और वो बाहर अपने मॉम डैड से बात कर रहा था एंड यहाँ पर जिनको कॉल पे कॉल किए जा रहा था एंड कॉल कोई भी पिक नहीं कर रहा था। इससे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत उसके घर में किसी और को कॉल करता है जो हिडन मेंबर था एंड किसी को भी नहीं पता था कि वो जंगकुक के साथ मिला हुआ है। एंड उसके पास कॉल करता है जिससे कॉल को पिक करते ही दूसरी तरफ से कोई बोलता है, एक्चुअली आपके डैड आया था ना मैरिज के बारे में, तो इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है एंड वो अपने मॉम डैड को मनाने की कोशिश कर रहा है आपके साथ शादी करने के लिए। एंड मुझे नहीं लगता है कि अंकल आंटी जल्दी ही इस रिश्ते के लिए शादी के लिए हाँ करेंगे। एंड तियोंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका है। पहले तो उसे आप दोनों से शादी नहीं करना है, सिर्फ आपसे शादी करना है, एंड सेकेंड आपके डैड आके ये सब कुछ डायरेक्टली बोल गया है एंड इसमें अंकल आंटी ज़्यादा खुश नहीं लग रहा है। वो इतना ज़्यादा अच्छे घर में शादी नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी लिमिट के अनुसार शादी कराना चाहते हैं जिससे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहे। एंड ये सुनते ही जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत कॉल को कट करते हुए फ़ोन को दूर फेंक देता है एंड गुस्से से बोलता है, यू फकिंग इडियट, मेरे सामने बराबरी करोगे, अपनी बराबरी के रिश्ते ढूंढोगे, अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, छोड़ूंगी नहीं, अगर तेयंग मुझे नहीं मिला तो सब कुछ जला दूंगी। एंड ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से निकल जाता है एंड वो तुरंत तेयंग के घर में आ जाता है। सब लोग सोया हुआ था, लगभग रात के 11 बज चुका था एंड वो देख पाता है कि तेयंग के रूम की लाइट अभी भी ऑन है। ये देखकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो तुरंत उसके रूम की तरफ चला जाता है। रूम की तरफ जाते ही वो देख पाता है कि डोर तो खुला हुआ है। इससे जंगकुक तुरंत डोर के अंदर चला जाता है एंड डोर को अंदर से लॉक कर देता है। जब तेयंग किसी की आहट पाता है तब वो पीछे की तरफ तुरंत मुड़ता है, बट पीछे की तरफ मुड़ते ही उसकी गाल पर जोरदार एक स्लैप पड़ता है जिसे देखकर तेयंग फुल ऑफ शॉक में था एंड वो तुरंत अपने आसपास अपने सर को घुमाने लगता है एंड वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे और एक स्लैप पड़ता है। तभी अचानक से तेयंग ना चाहते भी वो रो देता है बिकॉज जंगकुक की स्लैप इतना ज़्यादा हार्ड था कि उसकी चिक्स पर रेड रेड निशान पड़ गया था उसकी 5 फिंगर की एंड वो बहुत ही ज़्यादा तेज मारा था जिससे तेयंग रोने लगा था। तभी जंगकुक उसके मुंह को पकड़ लेता है एंड उसे वाल के साथ पिन करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे थे, मेरी कॉल को पिक नहीं कर रहे थे, क्या मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने की इरादा है? हाँ, क्या मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है? क्या मेरे बिना कोई और तुम्हें ज़्यादा बिग एंड थिक दे रहा है? बोलो। तब ये सुनकर तेयंग शॉक हो जाता है। लाइफ में फर्स्ट टाइम जब जंगकुक ऐसे बात कर रहा था तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी जंगकुक बोलता है, क्या हुआ है, इतना ज़्यादा शॉक क्यों हो बेबी गर्ल? तब ये सुनते ही तेयंग शॉक में चला जाता है एंड वो बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो? तुम कब से मुझे बेबी गर्ल बुलाने लगे हो, और ये सब क्या है? जंगकुक, तुम मुझे ऐसे हिट क्यों कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है एंड ये सब कुछ अचानक से बदल क्यों जा रहा है तुम्हारी बिहेवियर? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, टॉक्सिक, यू मीन रेड फ्लैग राइट? तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो? एंड ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा एंगर के साथ
तभी अचानक से तयंग उसकी फेस पर एक स्लैप कर देता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। और तुम मुझे इतनी देर से परेशान क्यों कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। तभी अचानक से जंगकुक उसकी चिन को पकड़ लेता है एंड वाल के साथ पिन करते हुए बोलता है, क्या मैं चले जाऊँ? मैं खुद की चीज़ यहाँ छोड़ के चले जाऊँ? और तुम ये क्या रहे हो? और तुम तो बहुत ही ज़्यादा मेरी ज़बान के ऊपर बोलने लगी हो। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। एंड ये बोलकर वो गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगता है। इस बार त्योंगर खुद को नहीं रोक पाता है एंड डायरेक्टली जंगकुक की माउथ के ऊपर बोलता है, ओह रियली? तुम मुझे फोर्स करोगे अब शादी के लिए, और वो भी विद योर ब्रदर? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ अब, और तुम्हारे ब्रदर से कैसे शादी करूँगी? जो लोग मुझे ऐसे हिट कर सकता है, अनरिस्पेक्ट कर सकता है, मैं उस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। मैं सोचता थी कि तुम मुझसे प्यार करते हो, दैट्स वाई मैं शादी के लिए राजी हुई थी। मैं तुमसे प्यार करती थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर तुम भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मुझसे रियल वाला प्यार नहीं करोगे, मेरा ठीक से आदर नहीं कर पाओगे, तो मैं क्या करूँ? मैं तुमसे भी शादी नहीं करूँगी तब। मेरे प्यार जाए बाहर में। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। एंटायरली वो अपने हाथों को ग्रैब कर लेता है एंड वो त्यों की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो ये सब? तुम मुझसे प्यार करते थे ना? तुम 2 दिन पहले भी बोल रहे थे ना कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर रहे थे, मुझे प्रॉमिसेस कर रहे थे। तब ये सुनकर त्यों बोलता है, 10 मिनट पहले तुम भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात कर रहे थे, बट अब देखो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने है, तुम्हारा रियल फेस। अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तुम और तुम्हारी भाई दोनों जाए बाहर में। मैं मेरी डैड एंड मॉम की पसंद से शादी करूँगी। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। एंड ये बोलकर वो जंगकुक को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। इसे देखकर जंगकुक एकदम से शॉक था। वो बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर रहा था एंड वो इतना ज़्यादा शॉक में था कि वो जिससे प्यार करता है, जिससे इतना ज़्यादा डरा के रखता है, और वो आज इतना ज़्यादा अच्छे से खुद के लिए स्टैंड ले पाया है, इसे देखकर वो फुल्ली शॉक था। बट वो जब कुछ ही सेकंड के बाद डोर बंद होने के बाद वो समझ पाता है कि अब त्यों उसके साथ क्या कर रहा है। तब ये देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने हेयर को ग्रैब कर लेता है एंड वो तुरंत घबराते हुए बोलता है, क्या वो मुझे अभी अभी ये क्या बोल के गया है? वो खुद मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, बट जेकी भी उससे प्यार करता है एंड मैं भी करती हूँ। आई नो वी आर लिटिल टॉक्सिक बट वी आर इन लव विथ हिम। एंड कैसे 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 वो ऐसा कर सकते हैं हम लोगों के साथ? एंड ये बोलकर वो कांपने लगता है गुस्से से एंड तुरंत मिस्टर जियोन को कॉल करता है। मिस्टर जियोन नेचुरली बहुत ही ज़्यादा शांत एंड क्लेम है, तो इस वजह से वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है एंड डायरेक्टली उन दोनों को किसी और को ढूंढने के लिए बोल देता है। बट जेके एंड जंगकुक त्यों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपसेस हो चुका था, तो इस वजह से वो और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ त्यों बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसे और ये सब रिलेशनशिप पसंद नहीं आ रहा था। वो जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट इन पर्सनल कोई उसे अनरिस्पेक्ट करे, कोई उसे केयर ना करे, ऊंची आवाज़ में बात करे, टॉक्सिसिटी दिखाए, ये कैसा प्यार हुआ? उसे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। तो इस वजह से वो चुपचाप रहता है एंड वो अपनी डैड को बोल देता है कि वो उसकी पसंदीदा मर्द से नहीं, अपने मॉम डैड की पसंदीदा मर्द से शादी करेगा। एंड ये बोलते ही वो घर में आके रोने लगता है अपनी कमरे में एंड बहुत ही ज़्यादा रोने की वजह से वो ऐसे ही सो जाता है, कब उसे पता ही नहीं चलता है। जब वो सुबह सुबह उठता है तब वो देख पाता है कि उसकी फ़ोन पर 70 मैसेजेस था, फ़ोन कॉल्स था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड उसे पता था अगर 5 मैसेज भी को भेज देता तो वो कब का यहाँ पर आ चुका होता, डोर को तोड़ते हुए उसके पास। बट अब इतने सारे मैसेज, फ़ोन, ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट वो इसे इग्नोर कर देता है एंड तुरंत बाहर आते हुए अपने डैड से बात करने की ट्राई करता है। तभी वो देख पाता है वहाँ पर एक लड़का अपने मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था।
तभी वहाँ पर नैन्सी उसकी मॉम बोलता है, क्या हुआ है बच्चा, तुम अभी अभी सोकर उठे हो ना, यहाँ आओ बैठो यहाँ पर। तभी उसके डैड बोलता है, हाँ हाँ आओ। तभी वहाँ पर बैठा हुआ जो बॉय था बोगम, वो बोलता है, हाँ आओ बैठो। और एक्चुअली ये दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो इस वजह से एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तभी वहाँ पर किम नाम जुन आते हुए बोलता है, ये सब क्या है, तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो और तुम फ्रेश हो गए हो क्या। तब ये सुनकर त्यौंग बोलता है, हाँ मैं लिटिल फ्रेश हो गई हूँ और बाद में हो जाऊंगी। और ये बोलकर वो वहाँ पर बैठ जाता है। कुछ देर तो वो चारों एक साथ बातें करते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर वो भूकंप बोलता है, एक्चुअली त्यौंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। और ये बोलकर वो एक रिंग को जो उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं। इसे देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। एंड बोगम त्यौंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इस बारे में सबको पता था। तो इस वजह से सब लोग थोड़ा सा भी शॉक नहीं था। बट इसे देखकर जो त्यौंग था, शॉक की वजह से उसकी आइज वाइडन हो गया था। एंड वो वाइडन आइज से बोगम की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या है बोगम ह्योंग। तब ये सुनकर नैन्सी बोलता है, बोगम ह्योंग नहीं, अब से तुम बोगम बोलोगे, बिकॉज तुम और बोगम एक साथ शादी करने वाले हो एंड नामजुन भी इसके लिए खुश हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग जल्दी तुम लोगों की शादी करा देंगे। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है, जिससे देखकर बोगम बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। बट त्यौंग बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। वो तो कल गुस्से में ही अपने डैड को बोल दिया था, बट इतने ज़्यादा जल्दी उसके लिए रिश्ता भी आ जाएगा ये वो बिल्कुल भी नहीं सोच पाया था। बट वो जब देखता है कि आर्यन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी तरफ घूर रहा है, वो भी अपने मासूम आइज से, उसे पता था कि अगर वो अब इसे लेकर ज़्यादा बार्गेनिंग करेगा या कुछ भी बोलेगा तो उसके डैड की जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हर्ट होगा। तो इस वजह से वो रिंग को ले लेता है, बट वो डायरेक्टली पहनता नहीं है। बट तभी अचानक से भूकंप बोलता है, ओके तुम अगर पहनना नहीं चाहते हो अब तो कोई बात नहीं, तुम कुछ दिन बाद जब हम लोग शादी करेंगे तब पहन लेना। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी जिन सबके लिए मिठाई ले आता है एंड सब लोग उसे इंजॉय करता है। कुछ ही सेकंड के बाद वो लोग जाने के बाद त्यौंग गुस्से से अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलता है, ये सब क्या है डैड, मैं तो कल गुस्से से आपको ये सब कुछ बोल दिया था एंड मैं जेके से प्यार करती हूँ, आई मीन जंगकुक से, और जेके की बात मैं बाद में देख लूँगी, आप कोई चिंता मत करना। तभी वहाँ पर फिर से मिस्टर जियोन आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग थोड़ा सा शॉक था। बट तभी अचानक से किम नमजून मिस्टर जियोन को देखकर डायरेक्टली उसे मना कर देता है शादी के लिए। बट मिस्टर जियोन फिर से त्यौंग से जो ज़बरदस्ती करने लगता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे सन के बारे में कुछ सोचो, अगर वो दोनों गुस्सा हो जाएगा तो तुमसे शादी ज़रूर करेगा, बट तुम्हें हार्ट होगा, प्लीज़ ऐसा मत करना। और जेके बुरा नहीं है, वो भी जंगकुक जैसा ही है, रहते रहते तुम भी उसके साथ प्यार कर ही लोगे, प्लीज़ बच्चा मेरी बात सुनो, नहीं तो वो दोनों तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देगा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तब ये सुनकर त्यौंग कुछ नहीं बोलता है एंड वो मिस्टर जियोन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ तो मैं किसी और से क्यों शादी करूँ भला, और अगर मैं जेके से ही शादी करूँगी तो मैं जंगकुक से शादी नहीं करूँगी, मैं मेरी एक दिल में दो इंसान को नहीं रख सकती हूँ, और ऐसा कैसे हो सकता है, और ये जो लोग करता है वो भी गलत है। तब ये सुनकर मिस्टर जियोन बोलता है, अगर उन दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों है, तुम डोंट वरी रहो ना। तब ये सुनकर जो त्यौंग था वो बोलता है, अगर ऐसा हो गया कि वो दोनों खुद एक दूसरे के साथ जेलस हो गए तो क्या होगा, अगर मैं किसी को ज़्यादा प्यार करने लगूंगी और ज़्यादा टाइम देने लगूंगी तो अगर वो दोनों को गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया एंड एक दूसरे को ही हम कर दिया तो कैसे होगा ये सब कुछ। तब ये सुनकर मिस्टर जून कुछ सोचने लगता है एंड उसके बाद बोलता है, तुम चिंता मत करना, जब वो लोग चाइल्डहुड में था ना तब से वो दोनों एक चीज़ को शेयर करते हुए बड़ा हुआ है, तो वो इसकी अहमियत जानता है। तभी मिस्टर किम बोलता है, मेरा सन कोई चीज़ नहीं है, वो एक इंसान है, अगर वो दोनों मिलकर उसे हर्ट करेगा तो क्या होगा, क्या आप इसकी गारंटी ले सकते हैं कि वो दोनों साइको ऑब्सेस कुछ नहीं करेगा। तब ये सुनकर मिस्टर जॉन नीचे की तरफ देखने लगता है, बट वो त्यौंग की तरफ देखते हुए बोलता है, बी केयरफुल, तुम लोगों ने
जो स्टार्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वहाँ से चला जाता है। एंड ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जंगकुक तेंग से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है बात करने के लिए, उसके घर में आने की ट्राई करता है, उसे पागलों की तरह अपने वर्सिटी में अपने हर एक जगह ढूंढने लगता है, बट कहीं पर भी वो उसे ढूंढ कर नहीं पा रहा था। एंड यहाँ पर नामजुन उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए आ रहा था। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से रो रहा था, बट वो भी चाहता था कि वो टॉक्सिक किसी के साथ ना रहे, तो इस वजह से वो कुछ सोचने लगता है। बट ऐसे ही दिन बदलने लगता है। एंड एक दिन जब सुबह सुबह तेउंग नींद से उठता है, तभी वो देख पाता है कि उसके घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सजावट है, लाइटिंग है और सब कुछ वेल सेटल है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था। तभी अचानक से जिन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जल्दी से कुछ अच्छा सा सूट पहन लो, आज तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है जान। तब ये सुनकर तेउंग खुश हो जाता है एंड वो तुरंत रेडी हो जाता है। उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था कि शायद आज उसकी बर्थडे होगा। नहीं, आज तो उसकी बर्थडे नहीं है, उसके एग्ज़ाम की रिज़ल्ट भी नहीं है, तो क्यों वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं। जिसे सोचते ही वो कन्फ्यूजन में था, बट वो हैप्पी था एंड वो तुरंत जाके रेडी होने लगता है। एंड वो जब रेडी होके बाहर आता है, तभी स्पॉटलाइट उसकी तरफ ही गिरता है एंड सब लोग उसकी तरफ घूरने लगता है। ये देखकर सब लोगों के साथ साथ वो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट तभी अचानक से वो ग्रूम के वेश में वहाँ पर बोगम को देख पाते हैं, जिसे देखते ही उसकी नज़र एकदम से वाइडन हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा शौक की वजह से आगे पीछे देखने लगता है। तभी नामजुन उसे पकड़ते हुए बोगम के पास ले आता है एंड नामजुन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सरप्राइज बेटा, तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। आई नो वो थोड़ा सा रिच है हम लोगों से, मैं रिच किसी को नहीं चाह रहा था तुम्हारे लिए, बट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो इस वजह से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें अच्छा रखेगा, प्यार से रखेगा, डोंट वरी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी अचानक से ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है एंड वो बोलता है, क्या मैं उसे रखूँगी मेरी लाइफ में? मैं उससे शादी नहीं कर सकती, मेरी बात सुना करे प्लीज़। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजनली जो उसकी तरफ देखने लगता है, बोगम की तरफ। तभी अचानक से दो साइड से डोर तोड़ते हुए जेके एंड जंगकुक अंदर आ जाता है एंड वो जब बोगम के सामने तियोंग को खड़ा हुआ देख पाता है, वो भी बोगम के हाथ में रिंग एंड वो तायांग के हाथ को पकड़ा हुआ है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत तियोंग को वहाँ पर खींचते हुए अपने कंधे में उठा लेता है एंड गन पॉइंट करते हुए सब लोगों के सामने से तायांग को वहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। तायांग उन लोगों को रोकने की ट्राई कर रहा था, बट वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वहाँ पर प्रिंस आ जाता है एंड प्रिंस फोर्सफुली शादी को कराने लगता है, बिकॉज वो प्रिंस भी मजबूर था। उन लोगों के हाथ में अगर शादी नहीं कराता तो वो लोग उसे छोड़ता नहीं, तो इस वजह से मजबूरन शादी कराना पड़ रहा था। बट जब तियोंग देख पाता है कि उसके डैड की और मॉम की सर में गन रखा हुआ है एंड जेनी भी रो रहा था, इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है एंड वो तुरंत ये देखकर शादी के लिए मैरिज पेपर पे साइन कर देता है। और वो भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था कि वो कभी भी जेके और जंगकुक में से किसी को नहीं छोड़ पाएगा, ना कि वो दोनों छोड़ पाएगा। एंड सेकेंड टाइम ये तीनों में से कोई भी शादी नहीं कर पाएगा। ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट था, जिसे देख के तियोंग शॉक में था, बट इतना ज़्यादा परेशानी के बीच में उसे शादी करना पड़ता है। बट तभी वो दोनों उसे लेकर अपनी खुद की मेंशन में आ जाता है एंड मेंशन में घुसते ही जेके उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली फ्लोर पर फेंक देता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बहुत कर लिया तुमने, बहुत, मेरी लाइफ के साथ बहुत खेल लिया। ऐसे तो एक मर्द अपनी औरत के साथ खेलता है, बट तुमने मेरी लाइफ को ख़राब करके रख दिया है तियो। मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, बट इसके फ़ायदे तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ले रहे थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हारी ऊपर रिवेंज जरूर लूँगी। एंड ये बोलकर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी जेके उसे फ्लोर से उठाता है एंड उसके आंसू मूसते हुए बोलता है, डोंट वरी तियोंग, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, सिर्फ आज के लिए गुस्सा है। अगर गुस्सा ना हो तो क्या होगा, बोलो,
अगर किसी पसंदीदा चीज़ को हम लोग किसी और के हाथ में देखते हैं तो पसंद नहीं होते हैं, इनसिक्योरिटी होते हैं, टूट जाएगा, गिर जाएगा, बिखर जाएगा। बट तुम तो एक पसंदीदा इंसान हो, तुम्हें किसी और के हाथ में देखकर उसे कैसा लगा होगा। तो इस वजह से वो थोड़ा सा रूड बन गया है एंड वो तुम्हें टॉर्चर करना चाहता है। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी एंड उसके साथ साथ तुम भी अपने खुद की लाइफ को अब सुधारना सीख जाओ। वो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें हेट नहीं करता है, चलो। और ये बोलकर वो उसके हाथ को पकड़ते हुए रूम की तरफ ले जाने लगता है। बट तेयंग बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, उसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा तेज़ झरनों की जैसा आंसू की बूंद बह रहा था। तभी वो जेकी के हाथ को पकड़ लेता है, बिकॉज उसे अपने पैर में चोट लगा था। दर्द में वो करहा रहा था। इसे देखकर जेकी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड वो जब तेयंग को अपने रूम में पहुंचा देता है, उसे फ्रेश होने के लिए बोलकर वो तुरंत स्टडी रूम में आ जाता है एंड उन लोगों की मेंशन बहुत ही ज़्यादा बिग था। तभी वो जंगकुक से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो ऐसे बात नहीं कर रहे थे कि तुम घर में ले आके उसे टॉर्चर करोगे। अगर टॉर्चर ही करना होता तो तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो? और आप टॉर्चर क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करना, इससे वो तुमसे दूर हो जाएगा और वैसे भी वो तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अगर ऐसा करोगे तो और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तब ये सुनकर जंगकुक एक डार्क स्माइल देता है जो पेनफुल था, बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था। और ये देखकर जेके शॉक था, बट जंगकुक वहाँ से वो पेनफुल स्माइल देते हुए चला जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी और ये जल्दी ही ख़त्म कर दूँगी। बाय बाय।